जिसने रिजल्ट लाया है अच्छा, वो अगर बिहार को संभाले तो एक बड़ा वोट बैंक ये मांग कर चलता है कि वो अच्छा ही करेगा। और ऐसा कोई एग्जाम्पल तो है नहीं इस बात को काटने के लिए कि प्रशांत किशोर अच्छा नहीं चलाएंगे किसी राज्य को। ये भी उनके पक्ष में जाता है, अनुभव का पहाड़ उनके पास निश्चित है, और ये उनको बाकी नेताओं से थोड़ा अलग कर देता है। दिलजलों की फौज, सारे जो दल बिहार में एक्टिव है ये गठबंधन के तहत है लगभग, मोस्ट ऑफ देम, और इसके चलते उनकी सीटों की संख्या कम होती है। इसके चलते टिकटार्थी नाराज होते हैं, दिग्गज नेता नाराज होते हैं, तो ये दिलजले जाएंगे कहां? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, मेरे मुंह से प्रशांत किशोर की बड़ाई सुनकर कई लोग चौंक जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो भी एक बहुत मजबूत कंटेंडर है इस लड़ाई में। इस बिहार के सीएम के रिप्लेसमेंट के तौर पर, यानी नीतीश कुमार के बाद कौन, इस कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव के बाद प्रशांत किशोर का होता है। अब प्रशांत किशोर कौन कौन से कारणों से बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी संभावनाएं मजबूत होती हैं, ये जान लेते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है जो उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाता है, तो वो ताकत है प्रशांत किशोर के पास कोई बैगेज नहीं है। प्रशांत किशोर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हुए हैं, ना तो तेजस्वी यादव के पिताजी की तरह उनके पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ना व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ना प्रशांत किशोर पर किसी खास जाति समुदाय के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है, ना उन पर किसी प्रकार जो ट्रिपल सी कहा जाता है इसका कोई आरोप लगा है। तो निश्चित ही प्रशांत किशोर कोई बैगेज उनके पास नहीं है। अगर हम इनके समानांतर देखते हैं सम्राट चौधरी के पास, तो उनके पास दल बदल का उन पर आरोप लगेगा, उन पर विचारधारा एक नहीं होने का आरोप लगेगा, उन पर नीतीश के खिलाफ बोलना, फिर नीतीश के साथ चले जाने का आरोप लगेगा। तेजस्वी के पास हम आते हैं तो विभिन्न मुद्दों पर तेजस्वी भी गिरते नजर आते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो। तो ऐसा कोई आरोप आप प्रशांत किशोर पर नहीं लगा सकते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बिहार में इस वक्त है। क्योंकि युवा अगर उनकी बात सुन रहे हैं, उनके भाषण को सुन रहे हैं, तो वो ये भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं एटलीस्ट उस पर इंप्लीमेंट तो आगे चल के करते नजर आ रहे हैं, कोई बैकलॉग नहीं है। दूसरा भी लगभग वही कारण है। प्रशांत किशोर को कोई भी वोटर, किसी जाति का वोटर पूर्वाग्रह से नहीं देखेगा। जस्ट बिकॉज कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको दलित वोट न करे, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि वो सभी जातियों की बात फिलहाल कर रहे हैं। केवल एक बात वो कहते हैं कि बिहार के वोटर जातियों की बात वो नहीं करते हैं, किसी खास जाति का पक्ष नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, राजद का जब भी प्रशांत किशोर को संबोधन करना और संबोधन में प्रशांत किशोर पांडे लिखना, ये इस बात को इंगित करता है कि प्रशांत किशोर के जातियों के भेद तोड़ने के कहीं ना कहीं संभावना से राजद डरती है। ये राजद को कहीं ना कहीं अंदर से इस बात का एहसास है कि जब तक नीतीश नहीं कर पाए, लालू नहीं कर पाए, और कोई नेता नहीं कर पाए, कहीं प्रशांत किशोर कर दिए तो, कहीं वो बिहार के केजरीवाल हो गए तो, कहीं वो ऐसी कोई संभावना तलाश लेते हैं बिहार में जिसमें जातीय समीकरण ही ध्वस्त हो जाए। हालांकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन अचीवेबल। प्रशांत किशोर उसी तरफ काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। किसी जातीय समूह को प्रशांत किशोर कोई दिक्कत या परहेज नहीं होगा। अगर वोट नहीं करेंगे तो बस इसलिए नहीं करेंगे कि भाई उनकी जाति का नहीं है, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये दो बड़ी ताकतें उनकी हैं। उसके अलावा प्रशांत किशोर को दो बहुत, देखिए ऐसे तो कहने के लिए प्रशांत किशोर के पास कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन एक वोट बैंक धीरे धीरे जो डेवलप हो रहा है जनसुराज का, उसमें सबसे बड़ा जो ताकत उनके लिए जुड़ रहा है वो है कि बिना बोले, मैंने देखा है कि बिहार में कई IRS, IPS, वर्तमान IPS, ये लगातार प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं, और इनमें दो ही जातियां और जो धर्म है वो प्रभावी नजर आ रहे हैं। धर्म क्या, मैं जाति ही कहूंगा। अपर कास्ट मुस्लिम्स और अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो तेजी से प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। मतलब प्रशांत ने ऐसा नहीं कहा कि आप ही मेरे साथ आइए, लेकिन ऐसी संभावनाएं हमें दिख रही हैं। कई IAS ऑफिसर्स जो नौकरी छोड़कर आए हैं, कई जो रिटायर्ड हैं, इनकी संख्या बड़ी है। कई ऐसे हैं जो विभिन्न पार्टियों में थे, सवर्ण, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अलग अलग पार्टियों में थे, जिन्हें वहां स्थान नहीं मिल रहा था या टिकट नहीं मिल रहा था या संभावना नहीं बनती, वो प्रशांत के साथ होने लगे हैं। इसका फायदा प्रशांत किशोर को ये हो रहा है कि
छोटा ही सही, लेकिन एक वोट बैंक डेवलप होना शुरू हो जा रहा है। और बिहार में लड़ना है तो जातियों और धर्म का अगर आप छोड़ दीजिएगा पिंड, तो फिर संभावनाएं आपके लिए शून्य हो जाती हैं। तो ये एक, मैं कहूंगा कि इंक्यूबेशन पीरियड में है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। एक बड़ी ताकत जो प्रशांत किशोर की है वो ये भी है कि उनके पास अनुभव का पहाड़ है, जो विभिन्न राज्यों में काम कर चुका है, जो अलग अलग जगहों पर काम कर चुका है, जो अलग अलग चुनौतियों को समझ चुका है और उनको लेकर रणनीति बना चुका है, जो दिल्ली की समस्या समझता है, जो बिहार की समस्या समझता है, जो मोदी के साथ काम कर चुका है, जो साउथ के कई राज्यों में काम कर चुका है, जो बंगाल में काम कर चुका है, जिसने रिजल्ट लाया है अच्छा, वो अगर बिहार को संभाले तो एक बड़ा वोट बैंक ये मांग कर चलता है कि वो अच्छा ही करेगा। और ऐसा कोई एग्जाम्पल तो है नहीं इस बात को काटने के लिए कि प्रशांत किशोर अच्छा नहीं चलाएंगे किसी राज्य को। ये भी उनके पक्ष में जाता है, अनुभव का पहाड़ उनके पास निश्चित है और ये उनको बाकी नेताओं से थोड़ा अलग कर देता है। फिर जो नीतीश तेजस्वी पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का अनुभव भारी पड़ता है। हालांकि जब मैं कह रहा हूं तो बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार तो बहुत पुराने चावल हैं, इनके पास तो खुद ही इतना एक्सपीरियंस है। ये बिहार में दोनों गठबंधन के मजबूत दो बड़ी पार्टियों को, भाजपा और राजद को, अपने हिसाब से नचाते हैं। तो फिर इनसे मजबूत कैसे हो सकता है, इनसे अनुभवी कैसे हो सकते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर ने पक्ष विपक्ष दोनों के साथ काम किया है। नीतीश की भी मनोस्थिति को बेहतर समझते हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है। फिर तेजस्वी यादव को उनकी पॉपुलैरिटी को डिमिनिश करने के लिए जिस तरीके से जन सुराज ने एक कैंपेन चलाया और प्रशांत किशोर जिस तरीके से पॉइंट दर पॉइंट काटते गए नीतीश कुमार और तेजस्वी के बातों को, इससे उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी। एटलीस्ट सोशल मीडिया पर तो नीतीश और तेजस्वी के हर बयान और हर एक्शंस का काट केवल अगर कोई कर रहा हो इस वक्त तो वो प्रशांत किशोर है। क्योंकि देखिए भाई, कल तक चिराग पासवान काटते थे, सम्राट चौधरी काटते थे, तो अब तो दोनों गठबंधन में है, तो नीतीश की बात कैसे काटेंगे? तो दोनों नेताओं को, नीतीश और तेजस्वी दोनों पर अगर दुधारी तलवार कोई चला रहा है तो वो केवल एक व्यक्ति है, प्रशांत किशोर। इसका भी कहीं ना कहीं उन्हें फायदा नजर आता है। ऐसा हो सकता है कि मैं एक ऐसा वोटर हूं, मुझे नीतीश को तो हराना है लेकिन मैं तेजस्वी को वोट नहीं करना चाहता हूं, तो वैसी स्थिति में कौन सा विकल्प होगा? और ऐसे में केवल एक ही चेहरा इस वक्त नजर आ रहा है, प्रशांत किशोर। ये इसका फायदा उनको हो सकता है। यूनिक इन हिज स्पीसीज, एकदम यूनिक, वैसा कोई दूसरा नहीं है, तो इसका फायदा उनको हो सकता है। अक्सर आप जनवे कर देखे ही होंगे कि भाई कुछ लोग बेड खरीदते हैं, कुछ लोग सोफा खरीदते हैं, कुछ लोग कहते हैं दोनों वाला नहीं कोई सिस्टम है, बेडो बना लिए, सोफा बना लिए। कम ही लोग खरीदेंगे, लेकिन इनका भी एक डिमांड वर्ग होगा। तो धीरे धीरे उस डिमांड वर्ग की तरफ प्रशांत किशोर को डिमांड देख रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर के पास एक और बड़ी ताकत है कि इन बाकी दलों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर के पास भी एक संगठन, दोनों फिजिकल और जो कहा आभासीय दुनिया में, दोनों जगहों पर है। सोशल मीडिया पर भी जनसुराज की एक बड़ी ताकत हो गई है और जमीन पर भी प्रशांत किशोर के पास, अब उन्हें पेड वर्कर बोलिए या टिकटार्थी बोलिए या कार्यकर्ता बोलिए, जो बोलिए, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जनसुराज के आसपास होता है। आप रैली को भले असफल बोल सकते हैं, लेकिन रैली के मैनेजमेंट को असफल नहीं बोल सकते हैं। उसमें जो ताकत लगाई गई थी, जो उसमें मेथड दिखा था, वो तो दिखाई था। और जब भी जनसुराज कोई काम करता है इस तरीके का या बैठक करता है तो उसमें पूरा पर्पस नजर आता है, लोग एक्टिव नजर आते हैं। कोई IITian है, कोई नौकरी छोड़कर आ रहा है, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वहां से लोग आते हैं, आईपेक से जुड़े हुए लोग आते हैं। तो बड़ा संगठन तो इनके पीछे है, दोनों संगठन है, मतलब एक पार्टी भी है, उसके कार्यकर्ता भी हैं, और दूसरा संगठन जो है वो चुनावी मैनेजमेंट वाला आईपैक, वो भी इनके साथ है। तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा इनको नजर आता है। लेकिन इसके अलावा प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात ये भी कही कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। ये भी तो बड़ी ताकत है ना। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यदि प्रशांत किशोर के साथ आ जाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो ये बिहार के लिए एक ऐसी परिस्थिति पैदा करता है कुछ खास वोटरों के लिए कि वो आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ कुछ एलाइज भी लेकर आएंगे, अपने साथ कुछ फ्रेंड्स लेके आएंगे। अब डिप्लोमेसी कितना महत्वपूर्ण है वो तो आपने देखा ही। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर 3 दिन से चर्चाएं हो रही हैं, तो टीवी पे देख ही रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ तुर्की और जिस तरीके से खड़ा हो गया है चीन, हम कहीं ना कहीं अकेले पड़े। अब भले अलग बात है कि हमारे साथ रसिया तथा कागज पर है, हमारे साथ इजराइल है, हमारे साथ अमेरिका है, लेकिन वो सब दिखा नहीं। जिस तरह से सीज फायर हुआ उसमें ये चीजें दिखी नहीं आम जनता को।
खैर, तो ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, लेकिन मैं राज्यों की डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ। कई राज्य, पंजाब और आप देख रहे होंगे कैसे फंसा हुआ है पेच, पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है। ऐसे ही कई चीजें हैं। हमारे यहाँ भी देखा आपने, तमिलनाडु में हमारे यहाँ से लोग काम करने गए थे, पलायन होता है, तो असम में कभी हो जाता है बिहारियों को लेकर विवाद, कभी महाराष्ट्र में हो जाता है। तो अगर कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में साथ देंगे बिहार में, तो ये भी एक बड़ी ताकत है। तो भाई जो बहुत समझदार वोटर है वो भी तो प्रशांत किशोर के इन बातों को देख रहा है ना, कि डिप्लोमेसी भी लेकर आ रहे हैं साथ में। खैर, कितना प्रभावी होगा, इतना हाई लेवल बात तो बिहार में थोड़ा फिलहाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी चलिए, ये है एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके पास है। एक बड़ी ताकत प्रशांत किशोर की ये भी है कि जो किसी से नहीं मान रहा है ना, वो प्रशांत किशोर से मान रहा है। दिलजलों की फौज, सारे जो दल बिहार में एक्टिव है, ये गठबंधन के तहत है लगभग, मोस्ट ऑफ देम, और इसके चलते उनकी सीटों की संख्या कम होती है। इसके चलते टिकटार्थी नाराज होते हैं, दिग्गज नेता नाराज होते हैं। तो ये दिलजले जाएंगे कहां? ये चले आते हैं जनसुराज में, और जब ये आते हैं जदयू के टॉप नेता, लोजपा के टॉप नेता, भाजपा के नेता, राजद के नेता, कांग्रेस के नेता, तो ये उन पार्टियों के संगठनों का ताकत भी लेकर आते हैं, स्ट्रैटेजीज भी लेके आते हैं, और साथ ही साथ ये वहां के लिए, प्रशांत किशोर के लिए एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो विभीषण महाभारत में बन गए थे, कृष्ण रामायण में बन गए थे। ये एक बड़ी ताकत हो जाती है। खैर, इसके अलावा प्रशांत किशोर से अभी बिहार की जनता को एक्सपेक्टेशंस भी जीरो है, क्योंकि उन पर कोई दाव नहीं लगा हुआ है। उनके जीतने की संभावनाओं को लेकर भी कोई बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं हो रहा है। जो रैली हुई वो भी फ्लॉप हो गई। तो प्रशांत किशोर को बहुत हल्के में लिया जा सकता है, ऐसी संभावना है उनके दुश्मनों के द्वारा। और एक्सपेक्टेशंस जनता का उनसे कुछ खास नहीं है। किसी से एक्सपेक्टेशन जनता की है कि वो आकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू करें। किसी से एक्सपेक्टेशन है कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर दें। किसी से एक्सपेक्टेशन है कि वो आरक्षण को बढ़ा दें। लेकिन प्रशांत किशोर से कोई ऐसा सच एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्रशांत किशोर खुद ही ये दावा करते हैं कि नौकरी और पलायन, ये दो मुद्दों पर मैं काम करने वाला हूं। जनसुराज को ताकत मिलती है तो वो नौकरी और पलायन पर काम करेंगे, नौकरी दिलाएंगे और पलायन रुकेंगे। अब ये नौकरी को लेकर बेरोजगारों की संख्या कितनी है ये भी आप देख सकते हैं, और पलायन जो करते हैं मजदूर यहां से, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, आपने कोरोना में देख लिया है। तो ये भी एक बड़ी ताकत प्रशांत के हाथ में आ जाती है। इसके अलावा जो आखिरी मजबूत ताकत प्रशांत के पास है वो भी डिप्लोमेटिक ताकत ही है। पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी बड़ी मजबूत होती है। गठबंधन प्रशांत किशोर ने अब तक किसी के साथ किया नहीं है, और ऐसी संभावनाएं वो दिखा भी नहीं रहे हैं। तो इन सारे दलों को जो गठबंधनों के जाल में फंसे हुए हैं, या गठबंधनों की ताकत जिनके पास है, दोनों तरफ से हो सकता है विश्लेषण। तो वैसी स्थिति में अपने पत्ते नहीं खोलकर प्रशांत किशोर ने किसी भी दल को जो इन गठबंधनों में है या बाहर है, अपने साथ भविष्य में आने को लेकर रास्ते खुले छोड़े हुए हैं। कांग्रेस हो, चिराग पासवान हो, कोई भी दल हो जो इन गठबंधनों में असंतुष्ट होगा या जिसके लिए जगह नहीं होगी, वो प्रशांत किशोर के कारवां में जुड़ सकता है। ये क्या कहा जाए इसको, एक मिस्ट्री बम है जो प्रशांत किशोर चुनाव के वक्त ही फोड़ेंगे। इसका फायदा नुकसान दोनों हो सकता है उनको, वो समय बताएगा। तो ये थे प्रशांत किशोर के पक्ष की बातें। अब कौन कौन सी बातें उनके नापक्ष में जा रही हैं या उनके खिलाफ जा रही हैं वो जान लेते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर घमंडी हैं। प्रशांत किशोर को इस बात का घमंड है कि उन्हें पूरे देश भर की राजनीति पता है। उन्होंने अमेरिका और विश्व भर की राजनीति को समझ लिया है। उनसे बड़ा डिप्लोमेटिक कोई नहीं है, उनसे बड़ी नेगोशिएशंस कोई नहीं कर सकता है, उनसे ज्यादा देश भर की जनता का, बिहार की जनता का समस्या कोई नहीं समझता है, उनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। और इसका जो है नुकसान उनको 2 बार हो चुका है। मतलब नुकसान तो ऐसे डेली हो रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन 2 बड़े नुकसान हुए हैं। इतिहास इन इंसिडेंट्स को याद रखता है। वोटर्स वोट करते समय इन चीजों को याद रखेगा। एक बड़ा नुकसान हुआ उनका उपचुनाव में प्रदर्शन, जो एकदम ढीला रहा, अनप्रिपेयर्ड गए। दूसरा, रैली उन्होंने की जो अनप्रिपेयर्ड रैली थी। इसे बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि उनकी रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। जिस तरीके की ताकत झोंकी, जिस तरीके का मैनेजमेंट झोंका, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप और अपने पार्टी के लोगों को इसमें लगाया, रिजल्ट बहुत निराशाजनक थे। तो प्रशांत किशोर थोड़ा एक्सपोज भी हुए। तो इसकी वजह से एक तो घमंड, दूसरा
उनकी स्ट्रैटेजीज एक्सपोज हुई, ये उन्हें थोड़ा बैकफुट पर लेके आता है। उसके बाद प्रशांत किशोर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब उन्हें कुछ चाहिए, वो कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सीधे ढंग से वो सीधा बोल देते हैं। राजनीति में ऐसा होता नहीं है, राजनीति में बातों को घुमाकर बोलनी होती है। बिहार के अब तक जितने भी नेता हैं, उन्होंने जब कुर्सी चाही तो ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार इसके बड़े एग्जाम्पल है और इसलिए नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने हर बार बातें घुमा कर रखी। उन्होंने कहा कि इनके साथ भ्रष्टाचार बढ़ रहा था इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूं। ये एक खास समाज की बात करते हैं, किसी खास समाज के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए इनका साथ छोड़ रहा हूं। और हर बार मन में उनके ही था कि हमको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन मुंह पर उन्होंने जनता को यही कहा, हर बार एक लॉजिक दिया कि मैं इस कारण से इनको छोड़ रहा हूं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना राजनीति में ये नुकसानदायक है। प्रशांत किशोर अब तक जितनी बातें वो कहते रहे हैं वो बहुत खुलकर कहे हैं। कई बार उनकी स्ट्रेटजीज एक्सपोज हुई हैं और उनको फिर काट लिया गया है सरकार के द्वारा। खैर ये रहा है। प्रशांत किशोर के साथ बस एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि यादव वोटर्स जो हैं वो तेजस्वी के साथ हैं, ना वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं ना वो किसी और तरफ जाते हैं। तो इस वोट बैंक को अपने पास पारे में करने के लिए प्रशांत किशोर के पास कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। एक और बड़ी बात, लोअर कास्ट वोटर्स में डिवीजन है। दलित चिराग पासवान को देख रहे हैं, ईबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ जा रहा है, ओबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेजस्वी लेकर जा रहे हैं, बचा कुचा हिस्सा भाजपा का और नीतीश कुमार लेके जाएंगे। ऐसे में इनके पास कौन सा वोटर आएगा? जातीय आधार पर कोई फिक्स जाति का वोट प्रशांत को मिलता नजर नहीं आ रहा है। और फिलहाल बिहार की राजनीति जिस दौर में है, यहाँ ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ी कमी है। ये सीधे आपको डिस्क्वालीफाई कर देती है बिहार की राजनीति से। और इसे काटने के लिए जैसा मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर एक नया वोट बैंक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी में काट छाट के लोगों की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों गठबंधन की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल he does not have a fixed vote line। उसकी वजह से उनको समस्या हो सकती है। इमोशनल अटैचमेंट मिसिंग है प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं में। मैंने कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, मैंने कई जगहों पर देखा है प्रशांत किशोर एक टूल की तरह नजर आते हैं उन नेताओं, उन कार्यकर्ताओं को। जो टिकटार्थी है ना, वो भी इमोशनली अटैच नहीं है, वो भी दे ऑल्सो सी हिम एज ऑप्शन बी, प्लान बी। वो पहले किसी और पार्टी में ट्राई कर रहे थे, नहीं मिला तो अब इस तरफ आ गए हैं। तो 10 हो सकता है कि उनका इमोशनल अटैचमेंट ना हो, कम समय भी कम हुआ इस पार्टी को, तो धीरे धीरे वो इमोशनल अटैचमेंट बढ़े। लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट मैंने बहुत देखा है। कई नेता इनकी पार्टी के हैं जो धीरे धीरे इनके साथ तो खूब आए, एग्रेसिव आए, आगे मंच पर खड़े होकर एग्रेसिव काम किया, दिन रात जगे और धीरे से गायब हो गए। ऐसे नेताओं का लंबा लिस्ट है, मेरे पास वो लिस्ट है भी, लेकिन अभी बताकर मैं इसको चर्चा को हल्का नहीं करना चाहूंगा। तो ऐसा है, इमोशनल अटैचमेंट वो अभी कार्यकर्ताओं को उनसे नहीं हो पाया है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पार्टी का फिक्स्ड लाइन अभी तक नहीं हुआ है। कोई कभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर उनका बयान आता है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं उनकी पार्टी के। कभी अभी हाल ही में जैसे युद्ध हुआ, इसको लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, तो कुछ लोग उनसे जुड़े भी होंगे इसको लेकर। तो ऐसा ही है, अभी कोई फिक्स्ड लाइन नहीं होने की वजह से नुकसान उनको हो रहा है। एक बड़ा नुकसान और प्रशांत किशोर को हो रहा है जो उनको रोक रहा है यहाँ, वो ये है कि प्रशांत किशोर अब तक, अभी मैं बोल रहा हूं तो बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि मैंने तो नाम दे ही दिया है, प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स अब तक पैरासिटिक रही है, मतलब परजीवी वाली राजनीति रही है। जब जब उनके पास केजरीवाल, नीतीश और बड़े बड़े दिग्गज रहे, ममता बनर्जी या मोदी, तो वो रिजल्ट लेके आ जाते हैं। लेकिन जब खुद के चेहरे को सामने लाकर चुनाव लड़ने की बात आई है तो रिजल्ट्स उनके पास नहीं है। वैसे भी एक ही चुनाव तक लड़ा है तो रिजल्ट्स नहीं है उनके पास, ऑड्स आर नॉट इन हिज फेवर। तो आगे चल के प्रशांत किशोर इस पैरासिटिक बिहेवियर को, इस पैरासिटिक नेचर को कैसे छोड़ते हैं? एक बड़ी शुरुआत तो कहीं ना कहीं इसी बात से हो गई है कि प्रशांत किशोर ने खुद को, उनकी पार्टी अब उनको सीएम का कैंडिडेट मान रही है, जबकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात को डिनाई किया था कि वो खुद सीएम कैंडिडेट नहीं बनेंगे जनसुराज की तरफ से। लेकिन नाउ ही इज द सीएम फेस ऑफ जनसुराज। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये डिटैचमेंट जो है उसको भी रोक सकता है, ये पावर सेंटर भी क्रिएट करेगा और ये फिर जो पैरासाइट से एक होस्ट बिहेवियर है उस तरफ भी उनकी पार्टी को लेकर जाएगा, उनके चेहरे को लेकर जाएगा। और मैंने चुनाव और रैली के बारे में तो बताया है कि इसमें एक बुरा प्रदर्शन का लोग याद रखेंगे और शॉर्ट टर्म मेमोरी लोगों का होता है। सेकेंड चॉइस लीडर्स की फौज उनके पास है, जैसे दिलजलों की फौज मैंने कही, इसी तरीके से
जो सेकंड चॉइस लीडर्स हैं, यानी जिन लीडर्स को रिजेक्ट कर दिया है पार्टियों ने, वो उनके पास पहुंच रहे हैं। तो जिसको रिजेक्ट ही कर दिया किसी पार्टी ने, वो कितने ताकतवर होंगे ये तो आप भी समझ सकते हैं। अगर 10 में से कोई एक आके अच्छा कर भी जाए तो वो पत्थर पर फूल खिलने जैसा है। लेकिन सेकंड चॉइस लीडर्स कैन नॉट मेक यू अ फर्स्ट चॉइस सीएम। इसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का फिक्स वोट होता है बिहार में, इनका कोई फिक्स वोट नहीं होता है। इनके चेहरे पर वोट आता है, प्रशांत के चेहरे पर फिलहाल वोट आए ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कैंडिडेट्स को प्रशांत किशोर अपना वोट अपने चेहरे का ट्रांसफर करा पाए ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर के खिलाफ एक और जो बड़ी चीज जा रही है, गठबंधनों का दौर है। इनका कोई गठबंधन अभी तक है नहीं और आगे भी कोई गठबंधन स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। तो प्रशांत किशोर वोट कहां से लाएंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। तीसरा मोर्चा बन जाता है जिसकी कवायद प्रशांत किशोर ने शायद शुरू कर दी है जहां तक मुझे पता है, और उसमें यदि कांग्रेस और ओवैसी और कुछ बड़े दल आके जुड़ते हैं तो निश्चित ही इसका फायदा प्रशांत को हो सकता है। अदरवाइज इन ही कारणों से प्रशांत मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनते हुए नजर आते हैं और फिर मैंने वो भी बताया जिसके चलते वो नहीं बन पाएंगे। तो ये प्रशांत किशोर थे। अब हम आखिरी चेहरे की तरफ बढ़ेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।